हेलो गाइस, आप लोगों का सिग्मा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। और पिछली क्लास में हम आपके साथ डिस्कस किए थे सिलेबस के बारे में। ठीक, तो आपकी यहाँ पे जो क्लास ये चल रही है वो क्लास 12th की फिजिक्स है। ठीक, तो पिछली क्लास में हम आपके साथ डिस्कस किए थे सिलेबस के बारे में। तो अब आइए हम चलते हैं। हम अब हमारा पहला चैप्टर है वो है विद्युत आवेश व विद्युत क्षेत्र। ठीक, जो हमारा पार्ट फर्स्ट जो हमारी बुक है उसमें पहला चैप्टर क्या है, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। ठीक, आइए हम विद्युत आवेश देखते हैं कि हमारा विद्युत आवेश होता क्या है। तो विद्युत आवेश का वह गुण क्या है कि विद्युत आवेश का वह गुण जिसके कारण चुंबकीय प्रभाव विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक, विद्युत आवेश का वह गुण जिसके कारण चुंबकीय प्रभाव विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, वह विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक, तो आइए हम आगे देखते हैं। तो यह किसी पदार्थ का भौतिक गुण होता है। यह दो प्रकार का होता है। कहने का आशय क्या है कि जो हमारा विद्युत आवेश है ये किसी पदार्थ का सिर्फ भौतिक गुण है। ठीक, तो आगे है कि यह दो प्रकार का होता है। यह विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। एक हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ठीक, तो अब जैसे हमारे क्या है कि जैसे हमारे धन पॉजिटिव चार्ज हो गए या निगेटिव चार्ज हो गए, तो ये चार्ज क्या कहलाएंगे, हमारे सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण होता है। तो ये हमारे क्या है, जैसे सजातीय आवेश हो गया, ये हमारे सजातीय आवेश कहलाएंगे। मतलब पॉजिटिव समान है ना, इसीलिए कहलाएंगे सजातीय आवेश। तो हमारे जो सजातीय आवेश होते हैं उसमें रिपल्सन होता है। ठीक, आइए हम आगे देखते हैं। जैसे हमारा पॉजिटिव और निगेटिव है, निगेटिव पॉजिटिव हम कह सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या होगा, ये हमारे क्या कहलाएंगे, हमारे विजातीय आवेश कहलाएंगे। ये हमारे विजातीय आवेश कहलाएंगे और इसमें क्या होगा, आकर्षण अट्रैक्शन होगा। ठीक, आवेश को, जो हमारा आवेश होता है इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ क्यू बराबर क्या होता है, क्यू इक्वल टू एन इंटू ई होता है। ये एन इंटू ई है, एन, ये हमारा एन है, क्यू बराबर एन इंटू ई, ये जो हमारा ई है। ठीक, तो जैसे आवेश का हमारा मात्रक क्या होता है, तो कूलाम जो होता है हमारा, कूलाम आवेश का छोटा मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है, जो हमारा कूलाम होता है वो आवेश का छोटा मात्रक होता है। ठीक, कूलाम आवेश का छोटा मात्रक होता है। और जो हमारा फैराडे होता है, फैराडे आवेश का बड़ा मात्रक होता है। ठीक, आवेश का बड़ा मात्रक होता है। अब एक फैराडे बराबर क्या होता है, एक फैराडे बराबर होता है हमारा 96,500 कूलाम। कहने का आशय क्या है कि एक फैराडे बराबर क्या होता है, 96,500 कूलाम होता है। ठीक, तो आवेश की बीमा हम देख लेते हैं। तो आवेश की बीमा क्या कर सकते हैं, हमारे पास जैसे कि ये हमारा एन इंटू ई है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये एम तो एल जीरो है। ठीक, तो और ई की बीमा क्या हो जाएगी, ई की बीमा हमारा जैसे ये हो जाएगी ए और टी, तो इससे निकालें हम। ठीक, तो हमारा आवेश की बीमा क्या हो जाएगी, एटी। ठीक, तो अब कहने का आशय ये है कि ये एन ई जो है, तो एन हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या है। क्या है, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या है और ये इलेक्ट्रॉन पर क्या है, लगा आवेश है। ठीक, तो आगे हम चलेंगे, कुछ आपको हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्या कराएंगे, आपको कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। उसके बाद हम आगे की
आगे के टॉपिक पे चलेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक। चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते चलते हैं, ठीक। तो हमारा जो है क्वेश्चन आप लोग देखते चलिए, सारे टॉपिक क्लियर होंगे यहाँ पे। और आपके एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ रहा है, तो 11th-12th वाले जो है विशेष ध्यान दें, ठीक। 12th वाले तो विशेष ध्यान दें क्योंकि उनका एग्ज़ाम जो है अब नज़दीक आ रहा है। तो क्लासेस देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, और हम बीच बीच में सेशन लेंगे आपके न्यूमेरिकल्स का। पहले क्लासेस तो कंप्लीट करें। तो जैसे क्या है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारे एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब क्या है, जैसे हमारा Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू E। तो हमारा क्या पूछा है कि हमारा पूछा है एक कूलाम आवेश, तो Q इक्वल टू एक ना, Q इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक। और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। और E का मान क्या होता है, E का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो अब क्या हो गया, अब हमारा पूछा क्या है, ये हो गया हमारा N इक्वल टू वाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो क्या होता है, Q इक्वल टू N इंटू E होता है ना, यही तो होता है Q इक्वल टू N इंटू A। तो Q की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक। N की वैल्यू हमको मालूम करना है, और इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19, ठीक। तो अब क्या है, अब क्या करेंगे, N बराबर हमारा हो जाएगा 1/, ठीक। 1/, क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻19। तो आंसर आ जाएगा हमारा, क्या आएगा, आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 0.625 10 की पावर 19। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई हमारी, यही क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इसमें और एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास क्या है, ये है, तो यहाँ 625 × 10⁻16 कर देंगे। अगर यहाँ पे हम दशमलव हटा देंगे तो 625 × 10 है, तीन बार दशमलव हटाए तो यहाँ 3 पावर जो है 3 शून्य कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा ये बन गया 625 × 10⁻16। अब क्या है कि एक क्वेश्चन और है आपका, क्या है कि एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, उसमें भी देखते हैं कि क्या हमारा पूछा है, ठीक। तो क्वेश्चन आप लोग करते चलिए, और आने वाले सेशन जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा, हम एक सेशन लेंगे लगभग 2-3 घंटे का, और आपकी बुक से रिलेटेड और बाहर से भी जितने क्वेश्चन हैं वो सब हम कवर कराएंगे, ठीक। तो अभी के लिए आप अपनी क्लास देखते रहिए, और बाद में हम उसको करा देंगे जब ये चैप्टर ख़त्म होगा। और बीच बीच में जो है न्यूमेरिकल्स आप देखते चलिए, ठीक, कि जो है हमारे न्यूमेरिकल्स, जिससे न्यूमेरिकल्स में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो अब क्या है कि एक धातु के गोले पर क्या है कि हमारा क्वेश्चन 2 है, एक धातु के गोले पर क्या है, एक धातु के गोले पर 2.0 × 10⁻⁻⁰
19 10⁻⁹ कूलाम का क्या है, 2 कूलाम ऋण आवेश है, ऋण आवेश है, क्या है, ऋण आवेश। ठीक, तो सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं, सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है, कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है। ठीक, तो अब फिर से वही हमारा फार्मूला क्या लग जाएगा, Q इक्वल टू हमारा क्या दिया है, 2 × 10⁻⁹ कूलाम। तो ये हो गया, और क्या है सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है, तो वही n हमारा, n क्या है, n पूछा है। ठीक, तो n हमारा पूछ लिया है, n इक्वल टू वाट, और E इक्वल टू आप लोग जानते ही हैं 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो अब क्या करेंगे, Q इक्वल टू n इंटू ई कर देंगे, तो Q का मान हमारा है 10⁻⁹, यही होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये इसके बटे में आ जाएगा। आगे कर लेते हैं अगला स्टेप, 10⁻⁻9 बटे 10⁻1.6 × 10⁻⁻19 इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। आप ये समझिए, जैसे Q बराबर हमारा दिया है, वैल्यू पुटअप कर दिए यहाँ पे, तो n E की वैल्यू ये रख दी है n, तो यहाँ ये हमारा इसके यहाँ चला जाएगा। ठीक, इस ये बटे में हो जाएगा, 2/1.6 हो जाएगा। n बराबर ही तो निकालना है ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा n बराबर आएगा वो आएगा 1 कितना आएगा, 1.125 × 10 घात क्या आएगा, 10 घात क्या आएगा बताइए, 1.25 × 10 घात क्या आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा n बराबर क्या होगा, 1.25 × 10 घात, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा 10⁻19, तो 19 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10⁻10। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे ये हमारे जो है अधिक। जब ऋणावेश की बात, कूलाम ऋणावेश सामान्य अवस्था की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होंगे, ये हमारे अधिक होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, n बराबर ये हो गया, ये हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमारे अधिक होंगे, क्या होंगे, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिक होंगे। क्यों, क्योंकि इस पे क्या है, गोले पर जो हमारे इतना कूलाम का ऋण आवेश है, ऋण आवेश पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी ना। तो भाई अगर ये चार्ज है कोई हमारा, जैसे Cl- है, तो इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ऐसे ही देख लीजिए x माइनस करके है, तो क्या है, जब माइनस करके है तो वहाँ पे और चार्ज लगेंगे, तो वहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है अधिक हो जाएगी। तो यही हमारा कहलाया कि अगर ऋण आवेश सामान्य अवस्था में है तो वहाँ पे क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। ठीक, तो अब क्या है कि आगे चलते हैं हम लोग। आगे जब चलेंगे, आगे हम एक जो क्वेश्चन है, अभी तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, तो आगे हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन।
आप लोग क्वेश्चन पे प्रॉपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा यहाँ से। और ये क्वेश्चन एक शार्ट टाइप का क्वेश्चन बना देगा, जिसको आपको करना पड़ेगा। अब जब आप यहाँ पे ध्यान दिए रहेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो अब क्या है कि किसी गोले पर दो कूलाम। क्वेश्चन नंबर 3, किसी गोले पर दो कूलाम स्थापित करने हेतु कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। किसी गोले पर दो कूलाम स्थापित करने हेतु कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो जैसे क्या है कि हमारा, अब ऐसे ही देख लीजिए, Q बराबर कितना दिया है, 2 कूलाम दिया है, 2 कूलाम ना। Q बराबर 2 कूलाम दे दिया है। N इक्वल टू क्या है पूछा है। और इलेक्ट्रॉन, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हमारा कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक, तो अब क्या है, जैसे कि हमारा Q इक्वल टू N इंटू ई है ना। Q इक्वल टू N इंटू ई है, तो Q बराबर हमारा 2 कूलाम दिया है। N की वैल्यू पूछा है, वही कि इलेक्ट्रॉन की, कितने इलेक्ट्रॉन की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N होता है। और E बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे हमारा ये N है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, ये N बराबर क्या हो जाएगा कि हमारा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा कि जो हमारे फाइनल आंसर आएंगे, 1.25 जब ये 10⁻19 ऊपर जाएगा, 10⁻19 हो जाएगा। यही हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने, 1.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। या फिर इसे और एक आंसर हमारा बन सकता है 125। अब ये 2 पॉइंट इधर आ गया, 1 2, तो 2 इसके पावर की 2 कम हो जाएगी, × 10⁻17। ये भी एक आंसर बन सकता है। तो गाइज, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगली क्लास में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी, इसी उम्मीद के साथ जो है हम क्लास का समापन करते हैं। तो और जो है, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। और जहाँ जो भी मिले, आपके स्टूडेंट अगर कहीं भी मिलते हैं, तो आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कराने की ज़रूरत है, जिस अभी एग्ज़ाम के टाइम में सबको इसका लाभ मिल सके। ठीक, और इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।